नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। अगर साथियों आप भी इस साल होने वाली लैब असिस्टेंट की भर्ती प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हो साथियों ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इसमें साथियों मैं बुक बताने वाला हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए। आपको कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं, जो मैं बुक बताऊंगा। और साथियों ये सिलेबस मैंने निकाल रखा है, आप देख सकते हो। इस सिलेबस को एनालाइज करेंगे और इसके लिए क्या बुक पढ़नी है आपको, सारी बुक अभी मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो साथियों वीडियो पर एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथियों इससे पहले मैंने 2022 में जो एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट भूगोल का, वो एग्जाम दिया था और मैंने अच्छे खासे नंबर में लाया था, लेकिन सीटें कम थी तो साथियों सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन साथियों अब की बार मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और सिलेबस देख सकते हो ये 2022 का है, मैंने ये पढ़ा हुआ पूरा सिलेबस। तो आप भी को साथियों यही बताना चाहता हूँ कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप इस साल होने वाली 2 नवंबर को एग्जाम होने वाला है इसका, प्रयोगशाला सहायक भूगोल की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट किताबें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको साथियों बुकें अगर नहीं मिलती है मार्केट में तो साथियों उनकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आप साथियों उसका ऐसा जेरोक्स निकाल देना, आप ऐसी बाइंडिंग करा के आप निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो। तो सारी एक एक बुक पे बात करेंगे कि अपने जो सिलेबस में उनके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है। तो सबसे पहले साथियों इसका एग्जाम है जो 2 नवंबर को होने वाला है, आप सभी को पता है। उसका फॉर्म है, तो साथियों फॉर्म कभी भी निकले, अपने एग्जाम नवंबर होने वाला है, लेकिन साथियों 2-3 महीने पहले ही इसका फॉर्म निकलने वाला है, जिसका साइंस का भी साथ में निकलेगा, गृह विज्ञान का, भूगोल का, सबके साथ में निकलेंगे। तो सितंबर तक फॉर्म भी निकल जाएंगे। आप तैयारी पर फोकस करो साथियों। और पद है साथियों, इसमें पद पिछली बार साथियों 124 के आसपास पद आए थे, अब की बार साथियों 150 या ऐसे कुछ पद हो सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और सिलेबस की बात करें तो जो भी 2022 में सिलेबस आया था वही सिलेबस आपका 100% रहने वाला है। तो अब पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या है इसमें सिलेबस में साथियों, इसमें दे रखा है कि आपके जो 300 नंबर का पेपर होने वाला है साथियों, मतलब एक प्रश्न है जो 2 नंबर का होने वाला है, एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है साथियों। तो 50 क्वेश्चन हैं जो राजस्थान के जीके के आएंगे, 50 क्वेश्चन राजस्थान के जीके के आएंगे, जिसमें पूरा इन्होंने राजस्थान का दे रखा है, कला संस्कृति और भूगोल, राजस्थान का भूगोल पूरा राजस्थान दे रखा है, एक भी टॉपिक इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए आप साथियों धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी A to Z, यानी आपको धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक जो आती है साथियों, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये आपको पढ़नी चाहिए साथियों। ये भी न्यू अपडेट है, दिख रहा है आपको, ये आप भूगोल के लिए ला सकते हो। और इतिहास और कला संस्कृति के लिए आप जो 10वीं की 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं वो ला सकते हो इन 50 प्रश्नों के लिए। और साथियों अगर आप और भी ला सकते हो तो कला संस्कृति धिंदवाल पब्लिकेशन की, आप इतिहास की, कला संस्कृति की और भूगोल की तीनों न्यू अपडेट बुक अभी आ चुकी है, तो आप ला सकते हो इन 50 क्वेश्चन के लिए। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा आपको PYQ करने होंगे साथियों, 2024 के RSS के जितने भी PYQ हुए हैं वो आपको करने पड़ेंगे, तब जाके साथियों ये 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों बात करें अपने भूगोल मेन सब्जेक्ट की, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट के साथियों 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 200 प्रश्न, 200 नंबर के 100 प्रश्न आएंगे। इसमें से साथियों 20 से क्वेश्चन तो है ना आपके राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाएंगे। अगर आपका जितना राजस्थान का जीके अच्छा होगा, इसमें आपको 20 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। पिछली बार पेपर बहुत ही अच्छा आया था। अगर वो पेपर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैसेज करें, मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा इन बुकों की, आप निकालवा देना। और सिलेबस भी मिल जाएगा और पुराना पेपर है जो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद अपन देखते हैं इसका आगे सिलेबस सब्जेक्ट में क्या क्या दे रखा है। जो कि साथियों भाग 2 दे रखा है, आप देख सकते हो भाग 2 जियोग्राफी, ठीक है। तो इसमें आपको साथियों जो पहले जो ये सिलेबस दे रखा है, भूगोल, समकालीन विषय, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, ऑथेंटिक NCERT जहाँ से आपका पेपर बनने वाला है उस बुक की अपन बात करते हैं साथियों। तो ये जो बुक है साथियों अभी वर्तमान में नहीं चल रही है, इससे पहले 2018, 19, 20 में चल रही थी। इसकी PDF मेरे पास पड़ी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप भी ऐसे जेरोक्स निकाल लेना, ठीक है साथियों। इसमें क्या क्या टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें साथियों वो सारे टॉपिक है जो सिलेबस में दे रखे हैं, देख सकते हो कि भूगोल एक विषय के रूप में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सारे जो पृथ्वी के बारे में ये पूरा टॉपिक दे रखा है जो कि अपने सिलेबस में छपा है। उसके बाद भारत की स्थिति विस्तार और साथियों जो भारत का भूगोल है वो पूरा दे रखा है, तो ये आप भाग खंड में दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों अध्याय 3 में साथियों दे सकते हो आप, तो ये है जो अपने सिलेबस में दे रखा है, यानी ये आप बुक जरूर निकालवाना जेरोक्स के लिए, अगर आप भूगोल की प्रयोगशाला भूगोल आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो।
उसके अलावा राजस्थान के 4-5 टॉपिक दे रखे हैं जो अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यही इस बुक से ही पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। जो साथियों अभी मिट्टी के सवाल बन रहे हैं, ये देख सकते हो यहाँ से साथियों इन लाइनों से प्रश्न बन रहे हैं। हुबो ओबीसीटी पशु परिचय जहाँ से पेपर है इस बुक से बने हैं साथियों। तो आप ये बुक की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ये कक्षा 11वीं की है, भूगोल की है, यहाँ से आपका पेपर बनने वाला है। तो आप आधा जो सिलेबस है भूगोल विषय का इससे कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ये बुक आपको जरूर लानी चाहिए, अगर मिल जाए तो ठीक है, आपके पास वो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये जो भूगोल है 11वीं की साथियों एनसीईआरटी जो राजस्थान में भी चलती है, ये अभी चल रही है, वर्तमान स्कूल में ये चल रही है, लेकिन आप मेरे हिसाब से ये लिया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी अभी वर्तमान में साथियों चल रही है। इसमें भी वही टॉपिक दे रखे हैं जो अभी चल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ अंदर से, ये जो टॉपिक दे रखे हैं साथियों यही अभी चल रहे हैं अभी। तो आप ये ना निकाले और ये लेके आ जाए तो ये काम चल जाएगा साथियों। तो ये और इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ में मैं दे दूंगा, ठीक है साथियों। उसके अलावा आगे अपन सिलेबस देखते हैं। तो ये आधा कवर इसी बुक से हो जाता है, एक पेज पूरा। उसके बाद साथियों ये जो मानचित्र के जो टॉपिक दिखते हैं आपको साथियों मानचित्र के, तो उसके लिए साथियों आपको जो अभी इन स्कूलों में एक बुक चलती है जो प्रायोगिक नाम से आती है, तो उसकी पीडीएफ भी मेरे को पास मिली है, बुक नहीं है अभी मेरे पास, तो वह मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक अपने 2 पेज तक ये सब सारा कंप्लीट हो जाएगा साथियों। उसके बाद जो ये इस पेज से स्टार्ट होता है, ये 12वीं की बुक से स्टार्ट होता है, जहाँ से खूब सिलेबस छाप रखा है। तो अपन देखते हैं कि 12वीं की बुक, ये रही साथियों 12वीं की बुक, भारत एवं लोक अर्थव्यवस्था। तो इस बुक को आप मिल सकती है आपके पास, अगर किसी के पास हो तो ला सकते हो। तो ये पूरा सिलेबस खूब छाप रखा है इसी सिलेबस में। तो आप ये बुक आधा जो सिलेबस है इसके लिए आप ये पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपको लानी पड़ेगी। उसके अलावा एक जो किताब है ये 12वीं की है, 12वीं में 2 किताबें चलती है, एक मैंने अभी बताई और एक ये। तो आपको ये 3 बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। ये जो सिलेबस है लास्ट वाला, ये सारा सिलेबस इस बुक से छाप रखा है। ये आप देख सकते हो, मानव भूगोल, विश्व की जनसंख्या संघटक, प्राथमिक द्वितीय क्रियाएं, ये सारा सिलेबस इसमें छाप रखा है। ये देख सकते हो तृतीय चतुर्थ व्यवस्था। ये तो तीनों बुक को पढ़ लोगे और राजस्थान की जिंदवाल की पढ़ लोगे तो आपका पूरा सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा साथियों। बाकी साथियों आपको जानकारी दे दी है, आपको कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो ये पढ़ो साथियों, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो। थोड़ा बहुत खर्चा आएगा साथियों, अगर कोर्स के चक्कर में पढ़ोगे तो साथियों ये ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि पिछली बार पेपर ही इन किताबों से बना था, तो अपन कोर्स क्यों ले साथियों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ, चैनल से जरूर जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।